जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः। योग दरबार और योग परिवार, इस परिवार में प्रभु जी के सानिध्य में जितने भी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब से निवेदन कि प्रभु के नाम का उच्चारण करें, अपनी रचना को पवित्र करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करने का इससे उच्चतम और कोई साधन नहीं है इस दुनिया में। 1-2 मिनट का भाव। ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु मुल्क राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु योगी राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु योगी राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री देवी दयाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री देवी दयाल जी पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। स्वरूपाय नमः। ओम नमो श्री रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। सत्य स्वरूपाय नमः। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज शोकाकुल सभा में उपस्थित समाज के हृदय में विराजमान प्रभु जी के हृदय में, प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। आज बड़ा दुखद हृदय से सूचित किया जाता है कि दिवंगत आत्मा हमारे प्रभु जी के लाडले योगी राज जी महाराज के उस दिव्य योग पुंज को प्रभु जी ने अपने परम धाम में अपने पास बुला लिया। सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो वो अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके यहां से चले गए। शायद प्रभु ने इतनी ही श्वासों की पूंजी देकर उन्हें भेजा था। ये सबको मालूम है कि मृत्यु लोक का अटल नियम ही यही है। स्वयं धराधाम पर त्रिलोकीनाथ भी आए हैं तो उन्हें भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। जो आया है उसे जाना है, ये रीत पुरानी है। ये दुनिया अरे पगले एक राम कहानी है। विद्वान कवियों ने इस जीवन के बारे में क्या क्या नहीं लिखा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिसको चाहे ये अपना बना ले, जिसको चाहे ये दर पे बुला ले।
कि शम्मा बुझ जाएंगी जलते जलते, ओ सांसें रुक जाएंगी चलते चलते, कि दम निकल जाएगा रोशनी सा, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये तो इस संसार का नियम है, लेकिन इस नियम को मानना हम जैसे अल्प बुद्धियों वाले लोगों के लिए बड़ा कठिन है। ये तब मालूम होता है जब कोई अपना चला जाता है। हम दूसरों को ये बात बड़ी सरलता से कह देते हैं, लेकिन दर्द तब महसूस होता है जब कोई अपना चला जाता है। विद्वानों ने कहा, जो तन लागे सो तन जाने। पत्नी ने पति को खो दिया, भक्तों ने अपना मार्गदर्शन करने वाला विद्वान गुरुपुत्र कहें, संत कहें, योगी कहें, किन शब्दों से अलंकृत करें ऐसी महान हस्ती को, हमारे पास शब्द नहीं है। हमने क्या खोया है आज इसे बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और एक सबसे भारी दुख उस संतान के लिए है जिनके शीश से सदा के लिए वरद हस्त चला जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, बचपन में भगवान के दर्शन करने जाते थे, जब बहुत भीड़ होती थी पिता हमें कांधे पर बिठा करके भगवान का दर्शन करा दिया करते थे। बड़े समय के बाद पता लगा कि जिनके कांधे पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं ना, सच्चे भगवान तो वही। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, चले गए।
सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट कर तुम, विश्वास अभी भी है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट कर तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज आ जाओ लौट के आज, मेरी दुनिया के सरताज आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। रजनी कुछ चाह नहीं, बस इतना शाम मिले, मैं जब लूं जन्म कहीं, मुझे आपका नाम मिले। मन में कुछ चाह नहीं, बस इतना शाम मिले, मैं जब लूं जन्म कहीं, मुझे आपका नाम मिले। सोनू करता फरियाद, सोनू करता फरियाद, क्यों छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। जाने वाले जीव की याद बाकी रह जाती है, लेकिन विद्वानों की दृष्टि से देखा जाए तो ये देखा जाता है कि जाने वाले कितने वर्ष जिए, इससे ज्यादा अहमियत इस बात की है वो अपने जीवन को किस भांति से जी करके गए। दूसरों को प्रेरणा देने वाला जीवन, समाज का मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन, ऐसा सुंदर जीवन जी करके दूसरों को जो उदाहरण प्रस्तुत करके प्रेरणादायक जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे वेदों में लिखा है उनका विश्रुति भरा शरीर, विश्रुति कहते हैं यश और कीर्ति वाले शरीर को,
उनका विश्रुति भरा शरीर युगों युगांतरों तक समाज को प्रेरणा देता रहता है। आज हम अपने दादा परदादा के बाद किसी और पीढ़ी को पूछें तो नाम नहीं याद, लेकिन तुलसीदास जी, मीराबाई जी, ऐसे भक्तों को पूछें तो उनका नाम युगों युगांतरों तक प्रेरणा देता रहता है। आज प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिन प्रेरणादायक हस्ती को उन्होंने अपने चरणों में बुलाया है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और अपने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही सच्चे शब्दों में श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। ओम गुरुवे नमः। बहुत सुंदर शब्दों में तनेजा जी ने दर्शाया कि वास्तव में पुत्र जो होते हैं पिता की छाया ही तो होते हैं, और ये तो उन महापुरुषों के अपने कर्म। एक पंक्ति इसी गीत में और आती है, प्रार्थना करता है पुत्र, ये कर्म आपके थे, मैं जो बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले। देवी दयाल जी से तो नाम चल रहा है, हेमलाल जी, सुरेंद्र देव जी, अशोक जी, अमित जी, नितिन, कार्तिक, ये उन्हीं से तो नाम चल, उन्हीं के कर्म तो है महाराज। हाँ? बहुत ही सुंदर शब्दों में पिता का गुणगान किया। पिता वास्तव में भावुक होते हैं। हाँ? आओ ऐसी प्रार्थना हमारे मैं बहन जी दमयंती जी, वो भी श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगी। पिता तुल्य देवी दयाल जी की भी कथा भामाशाह मार्ग पर यह सदा सुनती रही थी, और बाद में आई महाराज। बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरु महाराज की आपने सुंदर कथा की। तो अशोक जी ने भी इन्हें भी आशीर्वाद दिया था उस समय दमयंती जी को। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मैं वक्ताओं से पुनः पुनः कहना भी अच्छा नहीं लगता है। आप सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ तक गुरु महाराज का नाम नहीं चल रहा। सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में, बाहर भी, विदेशों में भी, और भक्तों के मन में पता नहीं कितने बलबले होते हैं। बहन जी से प्रार्थना एक भजन के द्वारा ही गुरु महाराज के चरणों में अपना प्रेम दर्शाएं। आदर सत्कार योग हमारे डेरे से हमारे महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी भी आए। आदरणीय हमारे डिप्टी मेयर राजू जी भी आए। राजू जी, कमल जी भी परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। बहुत बिरादरी का स्नेह प्यार है। राजनीतिक लोग भी और भी धर्मप्राण लोग भी दूर दूर से आदरणीय बहन जी से प्रार्थना, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना। भगवान की योग योगेश्वर रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आकर के इस जहां पर। ऐसा एक भाव है, क्योंकि ये श्वास का आना जाना ही जीवन और मृत्यु कहलाता है। श्वास चलते रहते हैं, हम कहते हैं इनका जीवन चल रहा है। श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, हम कहते हैं जीवन का अंत हो गया। तो इसलिए जो बीच का समय है, प्रभु जी फरमाते हैं इस समय को हमने सेवा में गुजारना है, परहित में गुजारना है, ध्यान भजन सुमिरन सत्संग में गुजारना है, जिससे कि आप हम हंसते हंसते चोला छोड़े। कबीर जी कहते हैं कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए।
भाई अशोक जी ने ऐसे कर्म करे, इतने महान निष्काम कर्म किए कि आज वो प्रभु जी के गोद में हंस रहे हैं, आनंद में है, सुख में है। हम उनकी गुणों को याद करते हुए, उनकी शुभ कार्यों को याद करते हुए आज हम बिलख रहे हैं। तभी इतनी खलकत यहाँ इकट्ठी हुई है उनके चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। करे दे भजन तू प्राणी, करे दे भजन तू प्राणी।
अंत में प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके कृपा करना आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर, इस सभी परिवार पर बना रहे और इस आशा का दुख को सहन करने की प्रभु हमें शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति 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 ओम। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ। हमें तो ये भी नहीं पता है कि सजनों हमारी आखिरी श्वास कौन सी है। हमारी तो अगली श्वास भी भविष्य के अंधकार में पड़ी है और यही तो एक खजाना है। किसी मकान में, किसी दुकान में आप लोग किराए पे रहते हैं तो आप हर महीने उसका किराया पे करते हैं, पर इस काया का किराया जो है ना वो सजनों हर महीने नहीं जाता, हर हफ्ते नहीं जाता, हर दिन नहीं जाता, हर घंटे में नहीं जाता। इसका किराया तो हमको श्वास से श्वास चुकाना पड़ रहा है। और जब ये खत्म हो जाता है तो मकान खाली, फिर तो मकान ही खाली हो जाता है। श्वासों का कोई भरोसा नहीं। और इस गुरु घर में तो महाराज यही खजाना तो आपको मिलता है। कहते हैं कि पहला धन निरोगी काया, पहला धन ही है ये, निरोग्यता जहां पर मिलती है। हाँ? मुझे याद है वो दिन अपना भी और भक्तों की रोज गाथाएं सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ कि महाराज जी ने ये कृपा की मेरे ऊपर, मेरे इस दुख को मिटाया, मेरे इस कष्ट को मिटाया, मेरे इसको ऐसा किया। हाँ? लाल जी भी मैंने बताया कि घर छोड़ने आते थे ना, मेरी धर्मपत्नी को देख कर कहने लगे कि भाभी जी आपको ये तकलीफ है ना, शक्ल देख करके कहने लगी हाँ जी बिल्कुल है। लाल जी कहते मेरे पास आ जाओ आश्रम में, एक हफ्ता तुम्हारी सेवा भी करूंगा ब्राह्मणों की और निरोग करके भेजूंगा। तो महाराज कृपा बरसी बता गए। हम देखता हूँ मेरे बच्चे को, अमित देव जी को भी, क्यों बुजुर्गों के मार्ग पर चलते हुए जो भाव अपने भक्तों के प्रति उनके दुख निवारण करने का है, यही तो है सब कुछ जीवन का। त्याग की भावना जो हमारे देवी दयाल जी के अंदर थी, हाँ, तो महाराज बांटते थे वो ऐसे ही, ना जाने कितने की झोलियां भरी होंगी, कितनी खुशियां दी होंगी महाराज। आज उनके परिवार में हम सभी बैठे हैं। आओ मैं प्रार्थना करूंगा श्री राजेंद्र जी बजाज योगाभ्यास आश्रम जगाधरी से, वो भी आए और शब्दों के द्वारा जो भी उनका भाव है मैं प्रार्थना वैसे पुनः पुनः कर रहा हूँ कि समय अपनी रफ्तार से है और मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है अभी नामों की, तो मैं थोड़े में ही, कौन नहीं जानता है महापुरुषों की। अच्छा, मैं प्रार्थना करूंगा श्री के खन्ना जी जो होशियारपुर से आए हुए हैं, आदरणीय हमारे खन्ना जी जो होशियारपुर से आए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो भी आकर श्री गुरु महाराज की जो उनके मन के भाव उद्गार हैं वो आकर के प्रकट करेंगे, गुरु महाराज का सुनिधि आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुनः पुनः वक्ताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ कि समय की नज़ाकत को देखना, घड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। श्री राम लाल जी पार ब्रह्म, श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आदरणीय मंच पर विराजमान महान पुरुष और
प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, आज हम योगाचार्य श्री अशोक आहूजा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उपयुक्त कबीर जी का दोहा उन पर पूर्ण रूप से लागू होता है। वह एक महान पुण्य आत्मा थी जिन्होंने एक महान योगी सतगुरुदेव स्वामी श्री देवी दयाल महाराज जी के घर 1953 में जन्म लिया। बहुत संस्कारी अधिकारी आत्माएं होती हैं जो योगी महापुरुषों के घर जन्म लेती हैं और जन्म से ही उनको योग में संस्कार मिलते हैं। आप जी ने अपना सारा जीवन अपने गुरु और पिता की आज्ञा अनुसार आश्रम की सेवा में, योग की सेवा में, लोक हित के लिए, मानव कल्याण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो योग करता हुआ मानव जीवन के लक्ष्य मोक्ष तक नहीं भी पहुंच पाता, उसे मैं अगला जन्म योगी परिवार में उच्च कुल में देता हूं, ताकि जहां से उसने योग छोड़ा होता है वहीं से फिर शुरू करके अपना जीवन सफल कर सके। ऐसे ही हमारे योगाचार्य श्री अशोक जी थे। आप जी के पिताजी योगीराज स्वामी देवी दयाल जी महाराज एक महान योगी हुए जिन्होंने हम जैसे भटके हुए अनगिनत जीवों को योग के मार्ग पर लगाकर भक्ति की राह दिखाई। ऐसे उच्च कुल में जन्म लेना ही बहुत सौभाग्य की बात है। ये समस्त परिवार ही योगी परिवार है। आप जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री योगीराज श्री लाल जी महाराज आज भी देश विदेशों में योग का प्रचार कर रहे हैं और आप जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री स्वामी सुरेंद्र देव जी महाराज ने अपना सारा जीवन संसार की मोह माया त्याग कर योग की सेवा में, आश्रम की सेवा में जन कल्याण पर न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान महापुरुषों के कर कमलों पर मैं नतमस्तक होता हूँ और आप जी के भतीजे प्रधाना योगाचार्य श्री स्वामी अमित देव जी दिन रात एक करते हुए श्री योग योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज के योग ध्वज को और ऊंचा कर संसार में फैला रहे हैं, जिसमें हमें पूर्ण सहयोग देकर पुण्य के अधिकारी एवं प्रभु जी की कृपा के पात्र बनना चाहिए। प्राणी के जन्म से लेकर बल्कि उससे पहले ही अंत तक 16 संस्कार होते हैं और ये अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। जिस विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से श्री योगाचार्य जी का अंतिम संस्कार हुआ वह बहुत कम प्राणियों को नसीब होता है। आप अपना जीवन सफल करके इस संसार से विदा हुए। जैसे योगी पुरुष जाते हैं, ना स्वयं ही कष्ट उठाया, ना किसी को कष्ट में डाला, ये एक महान पुण्य आत्मा का संकेत है। लेकिन हम सब के लिए ये दुख सहना सरल कार्य नहीं है। उनका पंच भौतिक शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वास हमारे दिलों में है। जो प्राणी दिलों में वास कर गया वह युगों युगों तक संसार में अमर रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जी के सपुत्र श्री नितिन जी, श्री कार्तिकेय जी आप जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आपकी कीर्ति और यश को और बढ़ाएंगे। श्री प्रभु जी के, श्री स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो आपको अपने चरणों में स्थान दें और हम सब भगत समाज की सहानुभूति आपके साथ है। परंतु विधि के विधान के आगे, प्रभु की इच्छा के आगे प्राणी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। आप जी की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारी परम पिता परमात्मा श्री प्रभु जी के सतगुरु देव जी के चरणों में फिर यही प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस महान दुख के सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। गुरु महाराज के महिमा के गुणगान, परिवार के सभी बच्चों को आशीर्वाद भी दिया कि प्रभु के चरणों में जो जाकर लीन हुए बैठे हैं। अब हमारे आदर सत्कार योग
परिवार के मुखिया हैं श्री लाल जी। दुख हर एक का अपना अपना है। हमारी भाभी का, भाभियों का देखो, शक्ति जी का, प्रभु का, हमारी भाभी का, बच्चों का, अमित जी का, नितिन का, इनका। लाल जी से भी पूछ करके देखो, उनका छोटा भाई पुत्र समान चला गया। और छोटों के जानों का कितना दुख होता है। रामायण में लक्ष्मण खाली मूर्छित हुए थे, हाँ? और भगवान को वहां इतना दुख हुआ, हम क्या बताएं। आज वही अनुभूति हमारे लाल जी को हो रही होगी। राम जी ऐसे दुख प्रकट करते हैं लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। मेरे लखन प्यारे बोल कछु बोल। भाई सामने पड़ा है, मूर्छित पड़ा। ओए मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। मेरे लखन प्यारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। इस दुनिया में कोई ना होगा मुझ जैसा हतभागा। मेरे होते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के मुझको नेह का धूधाना। मैं भी अपने प्राण तो दूंगा आज जो तू नहीं जाना। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला बोल कुछ तो बोल। मेरे लखन प्यारे बोल कुछ बोल। मत भैया को रुला रे बोल कुछ बोल। ये तो बहुत लंबा, लेकिन मैं लोगों को समय की नजाकत के लिए बोल रहा हूँ। दुख है महाराज, ये तो कहावत है बनी हुई महापुरुषों की कि जिस तना लागे सोई जाने और की जाने पीड़ बनाई। मैं प्रार्थना करूंगा श्री संजय जी से। चलो एक संजय जी, उसके बाद महाराज जी ने, फिर लाल जी सारे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देंगे। संजय जी शर्मा दिल्ली से जो हैं हमारे संजय शर्मा जी, अच्छा बैठे हैं। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं गोकुलेन्दं विभुं श्रीमन्मथ मोहन नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग से आप सब भलीभांति परिचित हैं। मुझसे पहले जितने भी विद्वत जन इस मंच पर आए, गुरु कृपा से लगभग उन्होंने हर विषय का अपनी गायन से, अपने वाचन से विवेचन किया और ज़्यादा कुछ सूर्य को प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। योग के विषय में इतना ही कहना है कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधश्च योगः। यम है, नियम है, आसन है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है,
प्राणायाम है, प्रत्याहार है। हमने केवल योग का एक ही विश्लेषण, एक ही परिभाषा स्थापित करी कि केवल आसन हम करते हैं। मैं लगभग बाल्यकाल से, विद्यार्थी जीवन से गुरु जी के सानिध्य में रहा, आश्रम से जुड़ा रहा हूँ, और जो भी कार्य मुझे सौंपा जाता है अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार करने का उसको प्रयास करता हूँ। योग क्या है मैंने वास्तव में अपने आश्रम में देखा, अपनी इस परंपरा में देखा है। योग की बहुत मार्केटिंग आजकल चल रही है, लेकिन वास्तव में योग क्या है वो हमने अपने तिलक नगर दिल्ली के आश्रम में देखा, सीखा, समझा, किया। लगभग 1.5 वर्षों तक किया है, और ऐसी कृपा रही कि लगभग मुझे कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भी बने तो वो मुझे उसमें राहत मिली। और बड़े गुरुदेव योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज का ये प्रकाश और ये उनका लगाया हुआ वृक्ष, उनकी बगिया के ये फूल, कहते पुण्यर्कति निवारती सुपुत्रः, पुण्यम के नरक से जो निवारण कर देता है वो पुत्र है। पूत सपूत तो कहा धन सींचे, और पूत कपूत तो कहा धन सींचे। कहते हैं अगर सुपुत्र घर में जन्म ले लेता है तो जन्म जन्मांतरों की भक्ति का उदय हो जाता है। आपके जन्म जन्मांतरों के पापों का जब उदय होता है तो घर में किसी को पुत्र का जन्म हो जाएगा। राक्षस कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद को आज तक कोई राक्षस के नाम से नहीं पुकारता। ब्रह्म कुल के अंदर जन्म लेने वाले रावण को सब आज राक्षस के नाम से पुकारते हैं। अरे ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेई शशि महु जन हो ही कलंका। कौन है रावण? ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, साधारण नहीं है। कौन सा ऐसा वेद है जो रावण को कंठस्थ नहीं है? कौन सा ऐसा ज्योतिष का शास्त्र है जो रावण ने रचा नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जिसको रावण ने विजय नहीं कर लिया? लेकिन क्या नहीं हुआ जीवन में, केवल एक चरित्र की कमाई हमने नहीं करी तो सब निरर्थक हो जाता है। बार बार सब हमारे पूज्य आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री अशोक जी का नाम ले रहे हैं, भगवान के चरणों में समाहित हो गए। हमें भी जाना है और हम सब जानते भी हैं। हम आए यहाँ 2 बजे, बजे हैं 3:30 या 3:45। ये समय जीवन में लौट कर आने वाला नहीं। वो आत्मा क्या हमें शिक्षा दे गई, क्या हमारे जीवन में लेसन दे गई, क्या हम उससे सीख लें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहते हैं बड़े ही हमारे जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब ये मानव शरीर मिलता है। जीवन कैसे जिया महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी आयु मिली महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। तो योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज जो योग का वृक्ष लगा गए थे, आज ये उस योग की शाखाएं हैं, योग की डालियां हैं, 2 योग के फूल हैं जो इस समस्त धरातल को सुगंधित कर रहे हैं। उसमें हमारे बड़े गुरुजी श्री सुरेंद्रदेव जी महाराज, उनके अनुज, जिनका हम यहाँ आज सभी अपनी उनको भावांजलि, विनयान्जलि और जैसी हमारी मति है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री अशोक जी और पूज्य श्री लाल जी महाराज, मैंने आज प्रथम दर्शन ही किया है। टीवी चैनलों पर तो हम भी घर में देखते रहे। कहते हैं गंगा पापम
शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सर्वे साधु समागता। आप गंगा स्नान करो तो पाप का निवारण हो जाएगा। शशि की जब कलाएं चंद्रमा उदय होता है तो दिन भर की गर्मी शांत हो जाती। स्वर्ग के अंदर एक वृक्ष लगा है जिसका नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मानो जिसके नीचे बैठकर के जो कामना मन में उदय होती है वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन फिर शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस कहती है, भागवत जी कह रही है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सर्वे साधु समागता। इन सबकी प्राप्ति आपको, तीनों आपके जो विकल्प हैं, प्रकल्प हैं, संकल्प हैं, इनकी प्राप्ति केवल गुरु चरणों में बैठने से हो जाती। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र कोई कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी होए। अरे संत आए, गुरु आए, चरणों में लपक के पड़ गए, भीड़ लग गई, होड़ लग गई, चरणों को छू रहे, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं चरणों को आप रोज छुओ, लेकिन उनका कोई आचरण जीवन में उतार लेना, वही गुरु की भक्ति है, वही जीवन का दर्श, वही जीवन का आदर्श बन जाएगा। गुरु की शरण में क्यों गए, गुरु के पास जाना क्यों पड़ा? भगवान से जब भक्त ने पूछा कि आपका पता क्या है, भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। बोले प्रथम गुरु माँ है जो बालक को 9 महीने अपनी कोख में पालती है, अपने रक्त से सिंचन करती है। बालक, आप सब जानते हो कि शीर्षासन में जब आप बैठते हो या हमें करना पड़ जाए तो लगभग यहाँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जो शीर्षासन भी कर सकते हैं। इसी अवस्था में जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जीव को मुख से कोई चीज प्राप्त ना हो। अगर श्वास की नली में फंस गया तो वहां कौन सा डॉक्टर आके इलाज करेगा? सीधा भगवान मां की नाल से जीव का भोजन, अन्न, जल सब जोड़ देते। गर्भवास ही नरकवास बताया। बोले गर्भ में जीव को अपने 100 जन्म याद आ जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करता है जीव, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। आप, भगवान ने पूछा तेरे 100 जन्म दिए, इस शरीर का तू क्या करेगा? जीव कहता है भगवान नेत्रों से आपका दर्शन करूंगा, कानों से आपका कीर्तन सुनूंगा। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। तो जीव का जो शरीर मिला, इससे हमने भगवान की क्या भक्ति करी, गुरु की क्या भक्ति करी, उनके आदर्श को अपने जीवन में कैसे कितना उतारा, यही मानव जीवन का सार्थक अर्थ है। और हमारे परिवार में, हमारे योग परिवार के अंदर ये वृक्ष, ये लताएं, ये पल्लवियाँ श्री लालजी महाराज एवं कार्तिक जी और बड़ी भ्राता उनके और श्री अमित देव जी सभी इस योग परंपरा को आगे ले जाने में तत्पर हैं, सतत कार्यरत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अपनी प्रणति निवेदन करते हुए मैं अपना उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पंडित जी ने सत्य का मार्ग दर्शाया कि गुरु के चरणों में जाकर के मानव का जीवन कैसे सुधर जाता। दुर्लभो विषयतयागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सतगुरु करुणा बिना। विषयों का त्याग, तत्व दर्शन हो, सहज अवस्था में आना हो, ये तभी हो पाता है जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने
योग विद्या के द्वारा मानव के जीवन को सुंदर बनाया। समय तो लगभग हो चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा समय और आपसे मैं बीच में मांग लेता हूँ। आदरणीय हमारे योग ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति जी वो आकर के आशीर्वाद दें, और उसके बाद हमारे लाल जी अपने परिवार की तरफ से अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठ कर के ये भी आप अपने सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और प्रभु चरणों में प्रार्थना करेंगे। श्री लाल जी, उससे पहले मैं स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज से भी प्रार्थना। पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु अक्षर, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी, योगेश्वर मुखराज महाप्रभु जी, योगीराज देवीदास जी महाराज को मैं सशक्त नमन करता हुआ सबसे पहले सभी संतों और सभी भक्तों की तरफ से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच में आज आचार्य योग आचार्य है, योग गुरु अशोक जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके लिए प्रार्थना हम सब की तरफ से करेंगे कि प्रभु जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और आगे भी वो अगले जन्म में सेवा कार्य ऐसे ही करते रहें। बात ये है, हमारे जीवन पर हमारे प्रारब्ध और संस्कारों का असर पड़ता है और जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है, जिससे आज हम देख रहे हैं कि अभी हमारे अनुज अशोक जी को का जाने का समय नहीं था, लेकिन उन्हें किसी प्रारब्ध के कारण, किसी संस्कार के कारण जाना पड़ा। तो हमारी सबकी तरफ से यही प्रार्थना है कि महाराज जी के इस परिवार को इस असहाय दुख को सहन करने की शक्ति दे। जब मानव इस शरीर को, चोले को छोड़ता है, वो किस तरह छोड़ता है? शरीर जाना तो सभी ने होता है, लेकिन इस शरीर में एक आत्मा है, जो आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। आत्मा में जाकर विलीन हो जाता है। आत्मा हम सबकी अलग अलग नहीं है। जैसे जगत में आकाश एक है, ऐसे ही जगत के 84 लाख योनियों की आत्मा एक ही है। सब जीवों में वो ब्रह्म विराजमान है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा तो आत्मा में विलीन हो गई। फिर ये सिद्ध है कि मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण ये होता है। फिर आगे जन्म कौन लेता है? आगे जन्म लेने वाला हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार हमें आगे स्थान देते हैं, जन्म देते हैं। जब मानव सुबह उठता है तभी से उसके पाप पुण्य शुरू हो जाते हैं। तो उसी कर्मों के बेस पर, उसी पाप पुण्य के बेस पर हमें आगे स्थान मिलता है कि हम कैसे घर में पैदा हो रहे हैं, क्या हमें वहाँ मिल रहा है, क्या हम रोगी हैं, क्या हम स्वस्थ हैं, क्या हमें कराया मिल रहा है, क्या हमें सब कुछ अपने हाथ से करने पे भी हमारी पूर्ति नहीं हो रही। ये सब विधान अपने कर्मों का ही लेन देन है, उसमें प्रभु की कोई भी वो नहीं है। प्रभु की कई लोग हमारे समाज में गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते।
जो प्रभु जी ने साधना का मार्ग दर्शाया उससे भी भटक जाते हैं और इसी में लगे रहते हैं। सतगुरुदेव दया कर दे, सतगुरुदेव कृपा कर दे। आप उनके मार्ग को पाइए, आप उस साधना पाइए, उस योग सिद्धि पाइए। आपको योग के क्रियात्मक रूप में आने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हमारी बहन जी ने सांसों के बेस पे एक भजन सुनाया था, दमयंती जी ने। मैं योग के आधार पर दो चार लाइन इसको बोलूँगा। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। लिया जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, लिया जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। उसी भक्त वात्सल के, उसी भक्त वात्सल के फिर गीत गा लो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। बचपन बिताया तुमने रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। बचपन बिताया अब तो यौवन संभालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। मिला तन रतन सा, मिला तन रतन सा, जिसे चंद्र कहते, हमारा हमारा करते ही मरते, हमारा हमारा करते ही मरते। मिला पंचतत्वों से, मिला पंचतत्वों से, उसी से मिला दो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, उन्हीं को संभालो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बोल सभी संतों की भक्ति महाराज जी का। जय। बहुत से शोक प्रस्ताव भी भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए मेरे पास। हरिद्वार कनखल ट्रस्ट योग आश्रम से डॉक्टर मंगल सेन मंडल रोहतक, योग अभ्यास केंद्र गीता भवन हांसी से श्री भारत भूषण जी बत्रा हमारे जो MLA रोहतक के हैं, जिसके कारणवश नहीं आ पाए, उनकी तरफ से भी हमारे गुलशन जी ईश्वरी आए हुए हैं। बाबा कर्णपुरी जी महाराज आशीर्वाद देने आए, बाबा प्रेमदास जी आए, संत महापुरुष भी आए।
डॉक्टर परमन चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से भी, माता मंदिर वार्ड नंबर 2 नेहरू कॉलोनी की तरफ से, कमेटी दरबार साहिबा बाबा मूला संत जी महाराज योग अभ्यास केंद्र फतेहाबाद की तरफ से, आनंदपुरी कुटिया पहाड़ामल रोहतक की तरफ से, मनीष कुमार ग्रोवर जी पूर्व राज्य मंत्री सहकारिता हरियाणा सरकार की तरफ से, गुलशन जी अश्वन्याणी जी जिन्होंने आकर के पुष्प अर्पण किए और महाराज वो भी आए हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। रोहतक डेयरी एसोसिएशन रोहतक की तरफ से, माता मंदिर पहाड़ामाला रोहतक की तरफ से, श्री श्री गोलोक धाम गांधीनगर मुजफ्फरनगर की तरफ से ये शोक प्रस्ताव मनमोहन गोयल जी महापौर हमारे रोहतक के, उनकी तरफ से भी आया है। और एक शोक प्रस्ताव विजय आर्य जी हमारे जो महाराज उन्होंने भेजा है, विजय कुमार जी आर्य महाराज, उनकी तरफ से भी, और शोक संदेह प्रतिभा सुमन जी की तरफ से भी आया है। ये कुछ दान राशि, मरने वाले का मित्र कौन होता है, दानम मित्र मरिष्यता, डेरा बाबा बालकपुर जी महाराज, माता मंदिर गुरुद्वारा भाई अमीर सिंह जी, डेरा बाबा मूला संत जी, डेरा भाई सती साईदास जी कलानौर, डेरा बाबा लक्ष्मणपुर जी महाराज, दुर्गा भवन मंदिर और गौशाला करावर के लिए ये दान दिया है। दानम मित्र मनुष्यता, मरने वाले का मित्र दान ही एक प्रभु का नाम। अब मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई 1-2 नाम रह गए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे बोलेंगे अच्छा शोक प्रस्ताव हमारे राज्यपाल हरियाणा के उनकी तरफ से भी आया है, दत्तात्रेय जी, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव हमारे बच्चों को उन्होंने सांत्वना भेजी है। और मैं माफ़ी चाहूँगा बाकी किसके नाम रह गए तो, क्योंकि समय की भी नज़ाकत को देखना होता है। मैं अपने आदरणीय श्री लाल जी से प्रार्थना करूँगा कि वो अपने गुरु महाराज जी के परम सानिध्य में बैठे उनके श्री चरणों में और अपने भक्तों को, अपनी सेविकाओं को, सभी जो इस दुख की घड़ी में आपके परिवार में आए हैं, आप इनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री लाल जी। मेरा आग्रह है 1 मिनट के लिए सीधे होकर बैठ जाइए, श्वास पे ध्यान दें, गहरा धीरे लें धीरे छोड़ें और अपने अपने शुद्ध भाव से उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान करें और उसके साथ साथ जो आपके गुरु जी हैं, महाप्रभु रामलाल जी हों, मुल्खराज जी हों, स्वामी देवीदयाल जी हों और अपने अनुज भ्राता अशोक जी जो हमारे बीच आज नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है, वो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी इंसान इस संसार में आता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, छोटा हो, बड़ा हो, संत हो या पापी हो, दुरात्मा हो, हर व्यक्ति को जो भी जन्म लेता है उसे इस संसार से विदा होना पड़ता है। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई है जो हम देखते हैं। मुझे बहुत लोगों के टेलीफोन आए जिस को भी पता लगा कि भाई अनुज मृत्यु हो गई है, कैसे हुआ। मैंने कहा भाई कुछ तकलीफ ही नहीं थी, अचानक हुआ और जब मालिक बुलाता है तो डोंडी नहीं पीटता, वो जिसको उसने बुलाना होता है। समय निश्चित है हर व्यक्ति का। हम सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं, लेकिन हर व्यक्ति का समय निश्चित है जाने का, वो तो होगा ही। लेकिन मेरा हमेशा यही रहा है, जिसने भी कहा कि भाई अभी तो ही वॉज टू यंग, इतनी छोटी उम्र में कैसे चले गए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लंबा जिएं, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपकी जो जीवन शैली है, जिस तरीके से आप जीवन का यापन करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण। जीवन स्वामी विवेकानंद कितनी छोटी उम्र में चले, आदि शंकराचार्य जी कितनी छोटी उम्र में चले, बड़े बड़े संत छोटी उम्र में, महाप्रभु रामलाल जी महाराज 50 वर्ष की आयु में चले गए। तो आयु महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का यापन कैसे करते हैं। और मैंने देखा है, हम 3 भाई रहे हैं, अशोक जी हो गए, सुरेंद्र जी हो गए, मैं हो गया। यकीन करो
प्रभु रामलाल जी महाराज की आशीर्वाद से ही जो कुछ आज हम हैं, उनकी कृपा करुणा से। उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी मुल्कराज जी महाराज को, वो हमारे परम पूज्य पिताजी को, स्वामी देवी दयाल जी को दी। और जो महाराज जी के आदर्श थे, प्रभु रामलाल जी के, मुल्कराज जी महाराज के गुरुओं के आदर्श थे, उन आदर्शों को पूर्ण रूप से निभाने का कार्य अशोक जी ने किया। सुरेंद्र जी ने भी बहुत काम किया अपने क्षेत्र में, उनके बड़े शिष्य हैं। इसी प्रकार से अशोक जी ने इतने, आप भले लोग यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ से आप आए हैं, मैंने कभी बहुत लोगों की शक्ल भी नहीं देखी। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इंसान के धन को नहीं देखा जाता कितना कमाया, और दुनिया भर की चीज़ें जो आदमी इकट्ठी करता है उसको नहीं देखता आदमी। आप जो आए हैं, आप अशोक जी के आदर्श जीवन को, जो उन्होंने सेवा में, सिमरन में, सत्संग में और निष्काम भाव से जब लोगों का, हजारों लाखों लोगों का दुख तकलीफ दूर किया, और जो पिताजी के आदर्शों को जिसने आगे बढ़ाया, आप उनकी अच्छाइयों को देख के आए। आप श्रद्धापूर्ण अपनी श्रद्धांजलि जो देने आए हैं, उसके लिए हृदय बहुत, मतलब ये समझिए कि आई एम हाईली टच्ड बाय दीज फीलिंग्स, कि इतने दूर से माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आए हैं अपनी अपनी श्रद्धा के सबूत देने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दुख जो है ना, सही बात है कि जिसका कोई विछो हो जाता है घर में, अपने से कोई बिछड़ता है, उनको सबसे ज़्यादा दुख लगता है। भले ही मित्रों को और संबंधियों को भी तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उसकी है जिसके सिर से पिता का हाथ उठ गया, और उस शिष्य को भी बड़ी तकलीफ है जिसके सिर से गुरु का हाथ उठ गया। नेचुरली दिशा विहीन होने लगेगा। तो ये दुख तकलीफ सहने की शक्ति दें प्रभु जी शोकाकुल परिवार को, और हम सभी को ऐसा प्रभु जी की कृपा बने कि अशोक जी को अपने चरणों में वास दे, ब्रह्मलीन होने का उसको जो है अवसर दे, ताकि वास्तव में वो उनको मोक्ष प्राप्त हो। इस संसार में चाहे कितना ही आदमी बड़ा बन जाए, हमेशा संतप्त रहता है, दुखी रहता है। ये संसार कभी भी खुशी नहीं दे सकता आपको, चिरस्थायी खुशी। खुशियाँ आती हैं, मकान बन गया, खुशी आ गई, गाड़ी आ गई, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, ये सब क्षणिक है। थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, फिर वो वही का वही ढर्रा, वही का वही दुख, वही का वही तकलीफ। आप किसी से पूछ के देख लो कि भाई आप तो खुश हो, अगर सच्चाई बताएगा तो ये कहेगा भाई मैं वास्तव में खुश हूँ, जो मैं चाहता था वैसा नहीं जीवन मिला। ये क्यों है? क्योंकि ये संसार हमारे लिए है ही नहीं। परमात्मा ने भेजा था यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जितना भी हमने लेन देन किया है आज तक, सुख दुख दिया है संसार में, उससे मुक्त होने के लिए। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन से ऊपर उठते हैं, तो हम ज़्यादा विक्षिप्त होते चले जाते हैं। हमारी सोच भगवान की तरफ कम होती है, धन की तरफ ज़्यादा होती है आखिर दिन तक। और शायद यही कारण है कि हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। अब कोई ज़्यादा ज्ञान ध्यान की बात करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही कहूँगा कि आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है कि आपने भाग लिया इस शोक सभा में, और अपने अपने जो विचार हैं जो व्यक्त किए, श्रद्धा व्यक्त जो अपनी आप समर्पण कर सकते थे वो किया। और जो लोग भाई लोग नहीं भी बोले हैं, बहनें नहीं बोली हैं, मैं सभी की तरफ से प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी का
एक ही प्रार्थना है इस क्षण में कि प्रभु जी अपने चरणों में अशोक जी को वास दें, हमेशा के लिए चिरंजीवी बना दें और मोक्ष भी दे दें, और उसके साथ साथ शोकाकुल परिवार के लिए इतनी शक्ति दे कि उस ये जो हमें आपदा आई, विपदा आई, तकलीफ आई, उसको सहन कर सकें, और हम सभी का सहयोग हमेशा उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए वो हमेशा बना रहना चाहिए। मेरे साथ मिल के आँखें बंद करके केवल 1 मिनट के लिए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद कर लें, उनको याद कर लें, तो ये सभा जो है समापन। आँख बंद कर लीजिए प्लीज़। सच्चिदानंद का महाप्रभु श्री रामनाथ भगवान की जय, योगेश्वर मुनिराज जी महाराज की जय, योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज की। सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी अच्छी भक्ति भाव जो भावना से आपने विदाई दी है, ये काबिल तारीफ है। बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से विदाई का जो भी ये समाधि करो, बहुत ही आशीर्वाद के ये जो है इंसान, प्रभु जी इनको बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद दें कि इतना बढ़िया तरीके से आपने विदाई दी है। मैं बहुत अभिभूत हूँ ये सब देख। आशीर्वाद दिया हमारे लाल जी ने, और आशीर्वाद के पात्र हैं ये बच्चे भी, जिन्होंने वास्तव में अपने धर्म के अनुसार ये गरुड़ पुराण की कथा का श्रवण भी किया। बड़े भाई के नाते अमित ने फर्ज निभाया। दोनों भाई नितिन कार्तिक भी पुत्र रूप बन करके बड़े भाई की आज्ञा में चलते रहे। आशीर्वाद के पात्र हैं। सजनों, हम दुख इसलिए कर रहे हैं कि अशोक जी हमारे हाथों से निकल गए, पर मैं सोचता हूँ हो सकता है हमसे ज़्यादा किसी और को उनकी जरूरत पड़ गई होगी। तो गरुड़ पुराण की गाथा परिवार ने सुनी है। भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, जो पुत्र इस कथा का श्रवण करते हैं, धन धान्य को प्राप्त करते हैं, संतति वाले होते हैं, माता पिता को तारने की समर्थ रखते हैं, ब्राह्मण विद्या को प्राप्त कर लेता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति, वैश्य धनवान, शूद्र पापों से छूट जाता है। परिवार का धर्म है, बच्चों का धर्म होता है कि वो पुराण की पूजा करें, वाचक की पूजा करें। इसमें मेरी प्रसन्नता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों से, अमित जी से, नितिन कार्तिक, वहाँ करके पुराण का पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे बड़ों का भी, और जिनके वस्त्र देह बनते हैं बुढ़ानी परिवार,
वो भी लेकर के आएंगे ताकि बच्चों को आशीर्वाद दें हम। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, महापुरुषों का, संतों का, बिरादरी का। आओ बच्चे। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय मंगलम, लक्ष्मणाय मंगलम, सीता समेत श्री रामचंद्राय मंगलम, शिवाय मंगलम, शंकराय मंगलम। कुछ पैसे दे खाली बाद में दे लेना, जो दिन ऐसे खाली न करना। शिवाय मंगलम शंकराय। ठीक हो ना? मैं बच्चों से प्रार्थना करूंगा, नितिन, अमित, कार्तिक, बेटे आप माँ का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर गेट पे पहुंचे। बिरादरी आपका इंतजार कर रही है।